चरणों में कोटिशो नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशो नमन। अनंत अनंत सिद्धात्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशो नमन। परम पूज्य परमोपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशो नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी महाराज सब, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, भगवान महावीर के शासन काल में आपको हमको सबको सत्संग के माध्यम से सत्य को जानने का, सत्य को मानने का और सत्य में जीने का एक अवसर मिल रहा है। इसी अवसर को भुनाते हुए आप हम सब पिछले कुछ दिनों से हम क्या कर रहे हैं और उसका क्या फल मिल रहा है, इसका चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम कुल मिलाकर के दो ही कार्य कर रहे हैं, एक भोग और एक अर्थ। पहले अर्थ की प्राप्ति करते हैं और फिर भोग की वस्तुओं का उपभोग करते हैं और जीवन में सुख चाहते हैं। यह हमारे जीवन का एक सार है। लेकिन इसमें कहां गलती हो रही है, तो भोग और अर्थ के चक्रव्यूह में तो हम फंसे हैं। सुबह से लेकर शाम तक का जीवन इसी में बीत रहा है, क्योंकि सुबह उठते हैं तब से हमारी दौड़ शुरू होती है। पहले शरीर के लिए कुछ करना है, फिर परिवार के लिए कुछ करना है, फिर दुकान में कुछ करना है, फिर बाजार में कुछ करना है, कुछ व्यवहार में कुछ करना है, कभी हॉस्पिटल में जाके कुछ करना है और कभी किसी शॉप पे जाके कुछ करना है। कभी देखना है, कभी सुनना है, कभी चखना है, कभी सूंघना है। एक प्रक्रिया हमारी प्रतिदिन की है कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं और कुछ ना कुछ पाने का प्रयास कर रहे हैं। यह प्रक्रिया रुकती नहीं, यह प्रक्रिया अनवरत जारी है। आप देखें पाएंगे कि सुबह उठने के साथ ही आपने मान लीजिए ब्रश किया, तो ब्रश के साथ ही आपको फौरन याद आई कि अब नौकारसी करना है। तो ब्रश पूरा करते से नौकारसी की याद आ गई, नौकारसी करने लगे और नौकारसी जैसी पूरी होने लगी तो वैसे ही आपको लगा कि अब पेपर पढ़ना चाहिए। आप पेपर पढ़ने चले गए, पेपर पढ़ने की इच्छा पूरी हुई और उसके साथ ही आपकी इच्छा हो गई मोबाइल में क्या क्या मैसेज आई है, तो मोबाइल की मैसेज देखना है। तो मोबाइल की मैसेज जैसी देखी तो अब इन्हीं को फोन लगाना है, तो इन्हीं को फोन लगाया तो इतने में दुकान में जाने का समय हो गया। दुकान में गए तो नौकर नहीं आया, तो नौकर आ जाए, नौकर आ जाए, नौकर आ जाए ऐसी इच्छा होने लगी। नौकर आ गया, माल जम गया, ग्राहक नहीं आया। ग्राहक आया, माल दिखाया, माल नहीं लिया। माल लिया, पैसा नहीं दिया। पैसा दिया, बैंक में भरना है। भोजन भी करना है, भोजन करके उठे, कोई दूसरा ग्राहक आया है। सुबह से लेकर शाम तक हम कैसे चल रहे हैं? ये किसी एक व्यक्ति की घटना नहीं, ये हम सबकी घटना है। क्योंकि कुछ ना कुछ बिजी हैं और बिजी इसी उसमें है कि बस ये इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा पूरी हो जाए, पर इच्छा है कि अंत को पाती नहीं। इसलिए शास्त्रों में क्या कहा गया है कि इच्छा हो आकाश समान। इच्छा कैसी होती है? आकाश के समान। आकाश कैसा होता है? असीम, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं हो। ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन चल रहा है और इसी को हम अर्थ का पुरुषार्थ और भोग का पुरुषार्थ कहते हैं। मतलब यदि संक्षेप में कहें तो अर्थ का पुरुषार्थ यानी क्या? तो वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला प्रयत्न अर्थ का पुरुषार्थ है। वस्तु की प्राप्ति का पुरुषार्थ अर्थ का पुरुषार्थ है और इससे जुड़ा हुआ भोग का पुरुषार्थ है। प्राप्त वस्तु का उपयोग, ये भोग का पुरुषार्थ है। तो पहले वस्तु की प्राप्ति और फिर प्राप्त वस्तु का उपयोग, ये दो काम हमारे जीवन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? चल तो रहे हैं, हर व्यक्ति के जीवन में चल रहे हैं, लेकिन
जहां अर्थ और भोग है, वहां भीतर में क्या है? भीतर में इच्छाएं हैं। भीतर में क्या है? तो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, अरमान हैं। और ये जहां है, इच्छाएं, आकांक्षाएं, उम्मीदें, वहां क्या है? सुख है कि दुख है? वहां पर दुख है, वहां पर दुख है। बहुत सिंपल सी अनुभूति हम कर सकते हैं कि जैसी कोई इच्छा होती है वहीं से दुख शुरू होता है। व्यक्ति सामयिक कर रहा है और सामयिक करते हुए माला जप रहा है। माला जपते हुए कान में आवाज आती है, बेटे के हाथ में मोबाइल है और बेटा बोल रहा है कि अरे शर्मा अंकल, बहुत दिनों बाद आपने फोन किया। तो पता पड़ गया कि शर्मा अंकल का फोन है। तो शर्मा जी का फोन जैसे ही है तो उनसे तो पेमेंट लेना था अपने को, और पेमेंट लेना था तो ये क्या कह रहे हैं, देखो सही, सुनो तो सही। तो शर्मा जी वास्तव में यही कह रहे थे कि तुम्हारा जो पेमेंट बकाया था, तो मैं आज उदयपुर जा रहा हूं, तो जाने के पहले मेरे पास 10 मिनट का समय है, पापा को जल्दी से जल्दी वहां पर भेज देना। अब बच्चा रिपीट करे जा रहा है जो अंकल बोल रहे हैं, और पिताजी क्या कर रहे हैं? पिताजी सुन रहे हैं, और सुनने के साथ ही उनकी नजर किस पर जाती है? घड़ी पर जाती है। और घड़ी में क्या बजा है? बस 3 मिनट बाकी है, 3 मिनट सामयिक के बाकी है। अब ये 3 मिनट जो बीतेंगे, 3 मिनट जो बीतेंगे, वो सहजता के हैं कि असहजता के हैं? असहजता के। शांति के हैं कि अशांति के हैं? जबकि न्यूज गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है? गुड न्यूज है। तो जब गुड न्यूज में भी अशांति हो रही है, तो बैड न्यूज में कितनी अशांति होगी? पर ये हुई क्यों? ये हुई क्यों? यदि वो बच्चा फोन करता या फोन से बात करता शर्मा अंकल से, पर वो बालकनी में करता और यहां कोई आवाज नहीं आती, तो पापा के 3 मिनट कैसे बीतते सामयिक में? एकदम शांति में। तो गलती कहां हो गई? गलती यह हो गई कि बच्चे की आवाज जो है पिताजी के कान तक पहुंच गई। पिताजी के कान तक आवाज पहुंची तो मम्मी के कान तक भी तो पहुंची, दादी के कान तक भी पहुंची, क्योंकि वही वहीं बैठे थे मान लीजिए। तो दादी को कुछ नहीं हुआ, दादी अपनी माला जपती रही बिल्कुल आनंद में, और पापा हिल गए। तो ऐसा क्यों हुआ? न्यूज तो सबको मिली, न्यूज सबको मिली, फिर क्या? गजराज जी, नहीं तो न्यूज से संबंध तो पूरे घर वालों का था, क्योंकि पेमेंट तो सबके लिए आने वाला था। पापा को चिंता थी, दादी मां निश्चिंत थी। पापा ने अपना पेमेंट मान रखा था और दादी ने अपना नहीं माना था। तो पापा ने अपना माना तो मान लिया, उसमें क्या दिक्कत है? वो तो पहले ही मान रखा था। कुछ समय के लिए सोचें अपन, तो वो तो जब से पेमेंट माल दिया था तब से पेमेंट मेरा ही है, ऐसा मान तो रखा था। फिर उसके साथ क्या जुड़ गया? और मतलब वो मेरा मानने का कार्य तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन निमित्त नहीं मिल रहा था इच्छा को भड़काने वाला। लेकिन जैसे ही निमित्त मिला, माचिस की तीली में बारूद तो है, मतलब जलने की कैपेसिटी तो है, ईंधन तो है, लेकिन उसको रगड़ नहीं मिली तो जलती नहीं। तो उसी प्रकार से हम अपनी मान्यता तो गलत बना करके रखते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। ज्ञानियों की दृष्टि में ये मान्यता कैसी है? ये गलत है, क्योंकि तू आया था तब जो था बस वही तेरा है, और तू जब जाएगा उसके बाद जो रहेगा वही तेरा रहेगा। और वो क्या है? वो सिर्फ तेरा आत्म तत्व है, तू ही सब। तो ये दृष्टि नहीं होने से बहुत कुछ मेरा मान लेते हैं इस जिंदगी में, छोटी सी जिंदगी में। पर मेरा मानने के साथ भी जैसे निमित्त मिलता है और निमित्त से ज्ञान होता है, जानकारी मिलती है, और जानकारी से क्या भड़क जाती है? अंदर में इच्छा भड़क जाती है। और ये जो इच्छा भड़कती है, तो इच्छा भड़की और सुख होया, इच्छा भड़की और सुख होया। जैसे पानी को गर्म करो तो पानी की बूंद जो पानी की तपेली में बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, अग्नि का संपर्क पा करके
वो क्या होती हैं? एक्साइट होती हैं। वास्तव में मानो उनकी कोई इच्छा हो गई। क्या इच्छा हो गई? इससे बाहर निकलो, अब इससे बाहर निकलो, ये इच्छा ने हलचल कर दी वहां पर। उसी प्रकार से हमारे मन की स्थिति है। ये मन शांत भी रह सकता है और ये मन अशांत भी रह सकता है, लेकिन जब किसी अर्थ या भोग के प्रसंग से जुड़ता है तो अपनी शांति खो बैठता है। और क्यों खो बैठता है? क्योंकि इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। बारिश में काई पैदा होना बड़ी सामान्य घटना है, लेकिन वो भी कभी कभी पैदा होती हुई दिखती है। लेकिन काई की तरह चिकनी चिकनी गाढ़ गाढ़ इच्छाएं भीतर में पैदा होती हैं। अपने में से कोई ऐसा है जिसकी इच्छाएं नहीं है? सबकी इच्छाएं, सब इच्छाओं की बीमारी से ग्रस्त हैं। और इसका आधार कौन है? अर्थ और भोग। आप अर्थ और भोग से जुड़े और क्या पैदा हुई? इच्छा पैदा हुई। और इच्छा पैदा हुई तो आपने शांति खोई। यह नियम है। एक बार धीरू भाई अंबानी किसी जैन संत के पास गए दर्शन करने के लिए। तो इतने मालामाल पहुंचे हुए समृद्ध व्यक्ति को जब पाया तो उनसे चर्चा शुरू हुई। तो संत ने सिर्फ एक ही प्रश्न किया। सबसे पहला संत ने प्रश्न किया, धीरू भाई आप कहां थे और कहां पहुंच गए? तो अब तो आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं, तो आप सुखी हैं कि दुखी हैं? सच सच बताइए, सुखी हैं कि दुखी हैं? क्या उत्तर आना चाहिए? क्या उत्तर आना चाहिए? धीरू भाई अंबानी का एक क्षण के लिए भी विलंब किए बगैर जवाब आया कि धीरू भाई अभी तक सुखी नहीं हुआ। तो एक के आगे कितने शून्य लग गए? शायद उसको गिनने के लिए भी कैलकुलेटर रहेगा। पर आप सोचिए कि इतने अरबों खरबों और उससे भी अधिक के मालिक होकर के भी धीरू भाई को क्या नहीं मिला? सुख नहीं मिला। तो सुख नहीं मिला, उसका कारण क्या? संपत्ति की कमी, पॉपुलैरिटी की कमी, गुडविल की कमी, मन की शांति नहीं मिली। मन की शांति नहीं मिली। और मन की शांति क्यों नहीं मिली? क्योंकि मन की शांति मन से ही मिल सकती थी। कितनी बड़ी बात है, हम जानते हैं मन की शांति। जब मन की शांति तो मिलेगी कहां पर? मन में ही जन्मेगी, मन में ही पैदा होगी। तो हम प्रयास कहां कर रहे हैं? हम बाहर कर रहे हैं। तो ये भजन में सुना ना आपने कि हम चाहते हैं मक्खन पाना और बिलो किसको रहे हैं? पानी बिलो रहे हैं। और पानी बिलो करके क्या चाह रहे हैं? कि मक्खन मिल जाए। अर्थ और भोग को पाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बाहर से ही जुड़ना पड़ता है। टीवी देखना है तो बाहर, मोबाइल चलाना है तो बाहर, सेंट लगाना है तो बाहर, डेकोरेशन करना है तो बाहर, पैसा कमाना है तो बाहर। और खूबी क्या है कि जितना अर्थ और भोग का प्रयत्न है वो जिस मन के माध्यम से चलता है, तो सबकी दशा सुधर जाती है, एक मन की दुर्दशा होती है। मतलब सबको सेट करने के चक्कर में अर्थ और भोग को और पाने और पाने और पाने और व्यवस्थित जीवन और विकसित जीवन ऐसा बनाने के चक्कर में क्या अपसेट हो जाता है? मन ही अपसेट हो जाता है। और ये मन अपसेट हो जाता है और हम, मेरा मन दुखी है तो शायद संपत्ति कम है, इसी संपत्ति और बढ़ा लो तो शायद मन खुश हो जाए। तो भूल में और भूल जुड़ जाती है, भूल पर और भूल जुड़ जाती है। एक बच्चे का है तो फॉर्मूला गलत, प्लस की जगह माइनस लगा रखा है और सवाल का उत्तर नहीं आ रहा है, तो बार बार जो प्रोसेस है, जो अप्रोच है, उसी को सही कर रहा है, फॉर्मूला सुधार नहीं रहा है। तो कितनी बार प्रयत्न करे कि जवाब सही आ जाए? आ सकता है? नहीं आ सकता। तो आपको चाहना कहां पड़ेगा? यदि नीम यदि कड़वा है तो उसका कारण कौन? नीम यदि कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, तो उसका कारण कौन? तो उसकी टहनी भी कड़वी है, इसलिए तो कड़वा है वो। पर टहनी कड़वी होने का कारण कौन? तो शाखा भी नहीं, तना भी नहीं, तो फिर क्या? तो बीज। तो सुधारना कहां पड़ेगा? तो मन की शांति पाना है तो प्रयत्न कहां करना पड़ेगा? मन में ही करना पड़ेगा। और मन को सुधारने के लिए कौन सी दुकान है?
मन को सुधारने के लिए कौन सी मॉल है, मन को सुधारने के लिए कौन सी मूवी है। अपन बोले कि बॉक्स ऑफिस में ये मूवी हिट फिल्म हुई, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो हिट फिल्म भी जो हो, वो हिट फिल्म भी आपके मन को सुधार सकती है क्या? मन को सुधार नहीं सकती। मन को थोड़ी देर के लिए, जैसे घुंघरू दिखा करके बच्चे को इधर उधर घुमाए जाते हैं, ऐसे हमको 3 घंटे के लिए कहीं दूसरी जगह लोटपोट कर सकती है, लेकिन 3 घंटे के बाद क्या होगा? वही मन है, वही तन है, वही व्यक्ति है, और उसी मन के साथ उस व्यक्ति को जीना है। और उस मन में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो गंदगियां हैं, जो कमियां हैं, उसके कारण से जो अशांति है, वो फिर शुरू। अपन यही करते हैं, कभी 3 घंटे की मूवी देखी, कभी 3 दिन की आउटिंग की, और कभी 13 दिन के लिए फॉरेन चले गए, कभी कश्मीर, कभी कुल्लू मनाली, और कभी सिंगापुर, और कभी स्विट्जरलैंड। लेकिन कमी कहां रह गई कि अर्थ की थकान को भोग से दूर करने का प्रयास किया, और भोग की थकान को अर्थ से दूर करने का प्रयास किया, पर अर्थ और भोग के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकले। क्या करना पड़ेगा? क्या रास्ता है? क्या रास्ता है? तो उसका रास्ते का नाम, कोई एक ऐसा साथी पकड़ना जो साथी हमेशा हमारा साथ दे और हमेशा हमको खुश रखे, सुखी रखे। आज इसी विषय पर चिंतन करना है कि तेरा सच्चा साथी कौन, तेरा सच्चा साथी कौन, ढूंढ ले। बहुत सारे साथी हमने ढूंढे जीवन में, सच्चा साथी कौन, बताइए। धर्म, ये फीलिंग है या एक्सप्रेशन है? ये अनुभूति है कि अभिव्यक्ति है? ये सिर्फ अभिव्यक्ति है, अनुभूति नहीं है। अनुभूति में जिस दिन आ जाए, उस दिन भोग से ऊपर अर्थ रहेगा, और अर्थ से ऊपर कौन रहेगा? धर्म रहेगा जिंदगी में। धर्म का महत्व कितना मानते हैं अपन? दुकान में ग्राहक है और मंदिर में परमात्मा है, किसको पहले अटेंड करना? वहां अभिव्यक्ति काम नहीं आएगी, वहां अनुभूति काम आएगी। अनुभूति में यही है, मन को जो जचा हुआ है कि ग्राहक पहले, बाद में परमात्मा। और यही भरत महाराजा की अनुभूति में क्या था? चक्रशाला में जाकर के, आयुषशाला में जाकर के चक्र रत्न का महोत्सव करना, कि परमात्मा आदिनाथ भगवान इस नगरी में आए हैं, तो उनका समोसरण में जाना और समोसरण में उनका उपदेश सुनना, उनको केवल ज्ञान हुआ है। क्या करना दोनों में से? तो एक क्षण का विलंब नहीं हुआ, निर्णय था, व्हाट इज माई प्रायोरिटी, मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरी प्राथमिकता क्या है? तो मेरी प्राथमिकता धर्म है। और धर्म कहां मिलेगा? आयुषशाला में नहीं मिलेगा। धर्म कहां मिलेगा? तो धर्म तो परमात्मा के निकट मिलेगा। तो देर नहीं की, सोचिए चक्रवर्ती बनने का अवसर लाने वाला कौन है? तो चक्ररत्न। पर चक्रवर्ती पद भी जिसको तुच्छ लग रहा है, और एकमात्र परमात्मा पद जिसको आदर्श लग रहा है, वह किस ओर मुड़ जाते हैं? परमात्मा पद की ओर मुड़ जाते हैं। ये ऐसा नहीं कि बहुत सुनने के कारण से ऐसा फीलिंग हो गया उनको। वास्तव में सुनना बहुत अधिक आवश्यक नहीं होता, पर सुनने के बाद सोचना, विचारना, चिंतन करना और निर्णय करके उठना। अपनी सामयिक कब पूरी होनी चाहिए? जब 48 मिनट पूरे हो जाएं? नहीं, अपनी सामयिक तब पूरी होनी चाहिए जब हमारा निर्णय हो जाए कि आज के विषय का निर्णय हो गया मेरा। बस तब हमको सामयिक पारना वास्तव में तो। और वो सामयिक द्रव्य से पारेंगे, भावों से तो क्या होगा? वो निर्णय में जीते रहेंगे। तो जिसको निर्णय करना वो समय नहीं देखता, जिसको निर्णय करना वो निर्णय को ही देखता है कि मेरा निर्णय होना चाहिए। सत्संग करना तो क्यों करना? तो निर्णय करने के लिए। और निर्णय कैसा? फिर वापस पीछे नहीं जाना पड़े। वो स्थिति जिसकी आती है, वो वास्तव में उसको धर्म के संग का रंग लग जाता है, और उसकी जिंदगी में धर्म प्राथमिकता बन जाती है।
और धर्म जब प्राथमिकता बनती तो वो कह सकता है कि अर्थ और भोग से भी ऊपर कौन है मेरी जिंदगी में, तो मेरी जिंदगी में धर्म है। ये धर्म का चमत्कार कैसे होता है, धर्म क्या चीज है? तो देखिए धर्म का चमत्कार या धर्म क्या चीज है, यदि इसको समझें तो जैसे वस्तु की प्राप्ति का पुरुषार्थ क्या कहलाता है? अर्थ का पुरुषार्थ कहलाता है, और प्राप्त वस्तु का उपभोग या उपयोग भोग कहलाता है। और वस्तु जगत से हट करके आत्म जगत की ओर आना यह धर्म का पुरुषार्थ कहलाता है। और आत्मा में रह जाना, आत्मा में ही रमण करना, आत्मा में ही ठहर जाना, विकल्प का शांत हो जाना, भावों की तरंगों का स्थिर हो जाना और भीतर में आनंद की प्राप्ति होना, असीम आनंद की प्राप्ति होना, उसका नाम क्या है? उसका नाम मोक्ष का पुरुषार्थ है। मतलब बाहर से अंदर लाने वाला माध्यम कौन है? धर्म। और उसका नाम कौन? तो मोक्ष। इस प्रकार से ये चार पुरुषार्थ हैं जो कई बार आपने सुने होंगे कि इस संसार में जीव चार प्रकार के पुरुषार्थ, चार प्रकार के प्रयत्न कर सकता है। भोग का पुरुषार्थ, अर्थ का पुरुषार्थ, धर्म का पुरुषार्थ और मोक्ष का पुरुषार्थ। तो भोग और अर्थ की जिंदगी से जो ऊपर उठा उसने फिर धर्म को देखा और धर्म के माध्यम से कहां तक पहुंचा? मोक्ष तक पहुंचा। ऐसे चार पुरुषार्थ हैं। यदि भगवान महावीर, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, पुंडरीक स्वामी आदि को देखें तो इनके जीवन का लक्ष्य क्या था? ये भी हमारे समान ही इंसान थे, लेकिन इनके जीवन का लक्ष्य अलग था। लक्ष्य क्या था? मोक्ष का पुरुषार्थ था। तो इन्होंने धर्म को साधन बनाया, किसकी प्राप्ति का? मोक्ष प्राप्ति का। हमने धर्म को अपनाया जरूर, लेकिन हम आज तक अर्थ और भोग को भेद करके मोक्ष की ओर नहीं बढ़ पाए। वो धर्म हमारा कारगर नहीं हुआ। वास्तव में धर्म दो काम करता है, अर्थ और भोग में फंसे हुए व्यक्ति को ऊपर उठाता है और फिर उसके बाद मोक्ष की ओर बढ़ाता है। ये धर्म के दो रोल हैं, अर्थ और भोग से ऊपर उठाना और मोक्ष की ओर ले जाना। इसलिए धर्म का बहुत अधिक महत्व है। ये धर्म क्या चमत्कार करता है? ये धर्म जैसे जैसे अंदर उतरने लगता है वैसे वैसे हमारे जीवन में शांति बढ़ने लगती है, आनंद बढ़ने लगता है। क्योंकि वास्तव में मन को ठीक करने के लिए ना अर्थ की आवश्यकता ना भोग की आवश्यकता है। मन को ठीक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ धर्म और आगे बढ़कर के मोक्ष की आवश्यकता है। पर शुरुआत कहां से होगी? एक सामान्य जीव कहां से ऊपर उठेगा? तो मोक्ष तक पहुंचने के लिए, मोक्ष को अपना लक्ष्य बनाने के लिए उसको पहले किसकी साधना, किसकी आराधना करना होगी? तो धर्म की साधना, धर्म की आराधना करनी होगी। ये धर्म की आराधना कैसा रंग लाती है अपने जीवन में? एक उदाहरण से अपन समझें। एक साधक थे, उन साधक के जीवन में एक नियमित साधना चल रही थी। आपके जैसे गृहस्थ जीवन के प्लेटफॉर्म पर ही थे वो, लेकिन जीवन में रोज कुछ ना कुछ सुनते, रोज कुछ ना कुछ विचारते, रोज कुछ ना कुछ चिंतन करते, रोज कुछ ना कुछ निर्णय करते, निर्णय को बार बार पक्का करते और अंदर में महसूस कराते ये अर्थ मेरा लक्ष्य नहीं है, भोग मेरा लक्ष्य नहीं है। जब अर्थ और भोग मेरा लक्ष्य नहीं है तो वस्तु, व्यक्ति और मान सम्मान ये मेरा लक्ष्य नहीं है। तो इनकी दौड़ में नहीं दौड़ना है मुझे। मेरा सुख मेरे पास है, मेरी शांति मेरे पास है। जैसे अपन बार बार रिवाइज करते रहते हैं, उसी प्रकार से वो भी रिवाइज करते हैं, बस फीलिंग्स के आधार पे करते, फीलिंग्स के स्तर पे करते, महसूस करते उन तथ्य को, उन तत्व को। ऐसा करते हुए जीवन चल रहा था। चलते चलते जब जीवन में एक घटना घटी, तो शायद लोगों को भी पता पड़ा और शायद स्वयं को भी एहसास हुआ कि मेरी साधना आज सफल हो गई। ठीक है, पूर्ण सफलता तो बाद में प्राप्त करेगी, लेकिन आंशिक सफलता भी क्या करती है? आत्मविश्वास को बढ़ा। तो जो सुख धीरूभाई अंबानी या मुकेश अंबानी वो रिलायंस कंपनी के डिपो खोलने में लगाते हों, पाने की कोशिश करते होंगे, उसकी बजाय ये भाई जो थे ये सत्संग में जाकर के उन खुशियों को पाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि सत्संग में जाते और राग द्वेष इच्छाएं कम होती। क्योंकि अच्छे विचारों से क्या होता है? अच्छे विचारों की छेनी चलने से राग द्वेष रूपी अनावश्यक पत्थर क्या होते हैं? बाहर आते हैं और उतनी अशुद्धि दूर होती है। तो ऐसा रोज का अभ्यास। तो एक दिन सत्संग सुनने जा रहे थे और जाते जाते जैसे जोहरी बाजार में छोटी छोटी गलियां हैं ना,
उससे भी सकड़ी गलियां उनके गांव में थी, और उन्हीं सकड़ी गलियों से जा रहे थे। और जाते जाते अचानक एक कोई होंगे, उन्होंने ऊपर छत पर से कचरा फेंका, और कचरा फेंका तो सीधे सीधे पूरा कचरा कहां गया, तो उन साधक पर गया। तो साधक पर गया तो साधक का स्वाभाविक था, साधक की नजर ऊपर पड़ी, तो ऊपर देखा तो कोई नहीं, ऊपर देखा तो कोई नहीं। तो शायद वो व्यक्ति जो फेंकने वाला हो, फेंकने के साथ ही जब उसने नीचे देखा होगा तो शायद भय के छुप गया होगा। साधक ने क्या किया होगा उस समय? साधक महोदय ने क्या किया होगा? यदि हम होते तो क्या करते? हम होते तो क्या करते? क्रोध करते, और जब कोई नहीं दिखता तो शायद पत्थर ही फेंक देते, और कुछ चलता तो वो भी कर लेते, बहुत कुछ बरसाते, लेकिन ऐसी बारिश नहीं होती कि मन शांत हो जाता। क्योंकि बहुत 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 क्रोध करने पर भी व्यक्ति का मन शांत हो जाए, ऐसा एक भी अनुभव नहीं मिलता। पर एक अनुभव है, क्रोध को शांत कर दो तो शांति मिल जाती है। तो चिंतन किया साधक ने कि किसी ने फेंका, और शायद हो ना हो गलती से ही फेंका होगा, अब गलती हो ही गई है, तो जो अवस्था आनी थी वो तो आ गई, जो उदय आना था आ गया, अब मैं क्या कर सकता हूं? ये कहां की चीज कहां काम आ गई? सत्संग की चीज रोड पर काम आ गई, आ सकती है क्या? इसी का नाम है वास्तव में सत्संग, कि जो जिसका संग तो हो, फिर संग में भंग ना हो, ऐसा संग हो जाए कि फिर वो छूटे ही नहीं। लोहा चुंबक के पास आता है और स्वयं क्या बन जाता है? चुंबक बन जाता है। तो इसी प्रकार सत्संग में जाकर के सत्य का संग हमारे साथ रह जाए तो वास्तव में सफल है। तो बड़ी आसानी से ऊपर देख करके मुस्कुराने लगे कि मानो शायद संगम देव नहीं आया और कोई दूसरा देव नहीं आया, एक छोटा देव होगा, वो भी इतना भयभीत कि वो खुद ही चला गया, उसको अपनी गलती स्वयं महसूस हो गई, तो अब क्या सोचना, चलो अपन। तो टोपी पहन रखी, टोपी पर से कचरा झटक दिया और वापस चले गए। कहां चले गए? सत्संग में। भूल भी गए क्या हुआ। अगले दिन वापस उसी जगह से निकलना हुआ, और योग से आज फिर वही घटना घटी। जब वही घटना घटी, फिर ऊपर नजर गई, कोई नहीं दिखा, तो फिर मुस्कुराए, फिर चल दिए। तीसरे दिन फिर वही घटना घटी, आज ऊपर नहीं देखा, आज सिर्फ मुस्कुराए और चल दिए। ऐसा करते करते कुछ दिन निकल गए, न रास्ता पलटा और न क्रोध आया, बिल्कुल शांत चले गए। तो क्या कर रहे हैं? जैसे ग्राहक के आने पर प्रसन्नता होती है, अपना माल बिक रहा है, अपना माल बिक रहा है और फिर भी प्रसन्नता हो रही है, हो रही ना? तो ऐसे अपने कर्म बिक रहे हो, अपने कर्म बिक रहे हो सस्ते में, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? अपना डेड स्टॉक जा रहा है, अपना डेड स्टॉक जा रहा है और अपने को कुछ भी नहीं लग रहा है, तो क्या अंतर पड़ेगा? रोज नहाते अपन भी है, रोज नहाते वो, सोचा कि नहाना ही है तो क्या दिक्कत है कचरे से, चले गए। लेकिन उनको यह तो समझ में आ गया कि जो भी व्यक्ति कर रहा है वो ऐसे ही नहीं कर रहा है, जानबूझकर कर रहा है। और वास्तव में घटना यही थी। एक कोई बुजुर्ग लेडीज थी, अपने धर्म की बड़ी कट्टर थी, पर जो कट्टर वो धर्म नहीं है, वास्तव में धर्मी नहीं है। तो वो इतनी कट्टर थी कि उसको दूसरे धर्म वाला व्यक्ति पसंद नहीं आता, और जब वो ये साधक बार बार निकलते तो उसको अंदर में द्वेष आता, और उस द्वेष के कारण उसने सोचा इनका रास्ता बंद करना है, तो क्या किया जाए? तो जिसके पास जो होगा वही तो देगा, जिसके पास जो होगा वही देगा। तो उसके पास क्या था? उसके बाद जिंदगी में कचरा ही कचरा था, विचारों का कचरा था और बाहर में छत का कचरा था, तो कचरा फेंकती रहती। ऐसा करते करते 6-7 दिन हो गए। एक दिन वो साधक निकले और कचरा नहीं गिरा, कचरा नहीं गिरा। क्या घटना घटी होगी? तो कचरा नहीं गिरा, तो आज वापस साधक ने ऊपर देखा कि शायद मैं जल्दी तो नहीं आ गया हूं, तो जल्दी तो नहीं आया था, पर आज वो व्यक्ति क्यों नहीं आया?
जिज्ञासा हुई उसको देखें तो सही, लेकिन दिखा ही नहीं वो। उनकी जिज्ञासा थोड़ी बढ़ी। एक ओटला था वहीं पर उसी छत के नीचे, तो उस ओटले में चढ़े। दरवाजा बंद था, पुराना दरवाजा था। उस दरवाजे को खोला और खोल करके अंदर झांका तो बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। एक रजाई ओढ़ रखी थी, कोई कांप रहा था, कराह रहा था। निकट गए, गंभीर वाणी से कहा, आपको कोई तकलीफ हो रही है? बोले बुखार आ रहा है, बहुत तड़प हो रही है, तड़पन हो रही है। ऐसे उसने भी कराते कराते बोला। बोले ठीक है। ऐसा कहकर बाहर निकले। आज सत्संग में नहीं गए, घर गए वापस, और पत्नी को बोला कि खिचड़ी बना सकती हो क्या? खिचड़ी बनाई, और खिचड़ी बना करके खिचड़ी कड़ी लेकर के आए, और थोड़े से फल फ्रूट लेकर आए और उसको दे दिए। अंधेरे में ना उसने इनको देखा और ना इन्होंने ढंग से उसको देखा। अब रोज आते और रोज सुबह आकर के उनसे तबियत पूछते, और पता तबियत तो खराब चल रही है, तो इस प्रकार से करते रहते हैं, और कभी दवाई भी ला करके देते हैं। इस प्रकार से सेवा करते रहते हैं। ऐसा करते करते एक दिन पुनः अंदर गए, हाथ में केटली, और अंदर पहुंचे। अंधेरे से उजाले से अंधेरे की ओर गए, दिखा नहीं कुछ अंदर, लेकिन थोड़ी देर बाद दिखा एक बाई जी जो थी वो बैठी हुई थी। तो थोड़ी देर पूछा कि आप बैठे हुए कैसे हो, तबीयत ठीक है आपकी? बोले हाँ आज बिल्कुल ठीक है। आंख नीचे की ओर थी। तो उन्हें बोला आप कौन? बोले मैं रोज आता था वही हूं। तो बोले मैंने रोज तो देखा ही नहीं आपको। तो अपनी आंखें नजर ऊपर करके चश्मा मंगवाया, चश्मा लगाया और चश्मे देखा, और देखा तो वही टोपी और वही व्यक्ति। तो अंदर में क्या हो गई, ग्लानि से भर उठी। वो विचार आया कि ये वही तो व्यक्ति जिसको मैंने कचरा फेंका था। तो वो अपनी बात को कहने लगी कि आप वही हो ना? तो उन्होंने उंगली से इशारा किया। बोले वो मैं था, अब मैं वो नहीं हूं। वो मेरी अवस्था बीत गई, वो मेरा उदय भी बीत गया, अब वो उदय नहीं है, तो आप उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। तो बाई जी जो थी वो सोचती है ये कैसा फरिश्ता है, ये कैसा फरिश्ता है कि मैंने इसके जीवन में बुरा ही बुरा किया, और इसने मेरे जीवन में कितना बड़ा कि वो बाई जी अकेली थी, उनकी ना कोई संतान थी ना कोई कुछ थी, और उनको एक अजनबी व्यक्ति ने सहारा दिया। और सहारा दिया तो कितना दिया कि उनको वापस खड़ा कर दिया। लेकिन जब वो बाई जी मिच्छाई दुक्रम करने लगी, माफी मांगने लगी, तो भाई कहते हैं कि नहीं, ये मैंने मेरा कर्तव्य किया है, और इस कर्तव्य में मैंने कुछ विशेष नहीं किया है। अपनी दृष्टि में उन्होंने विशेष किया कि नहीं किया? बताइए, अपनी दृष्टि में उन्होंने कुछ विशेष किया या नहीं किया? किया या नहीं किया? किया। लेकिन वो कह रहे हैं मैंने कुछ विशेष नहीं किया। तो कौन सही? कौन सही? अभी तक कौन सही? अभी तक तो वही सही। तो इस बार कौन सही? इस बार ही वही सही। तो फिर माजरा क्या है? तो माजरा ये है, वो कहते हैं कि मैंने तो अपना जो सामान्य कर्तव्य वही निभाया। तो अपने को सोचना यह है कि अपन शायद इतने नीचे गिर गए हैं, अपन इतने नीचे गिर गए हैं कि अपने वो व्यक्ति कितना कैसा लग रहा है, बहुत ऊंचा लग रहा है। पर वास्तव में ये तो इंसानियत के विचार हैं, ये तो धर्म की प्रथम सीढ़ी है। और यदि ऐसा जीवन हमारा हो जाए तो, ऐसा जीवन हमारा हो जाए तो बताइए शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी? 6 दिन तक कचरा खाने के बाद में भी उस व्यक्ति की शांति नहीं गई, तो इसके पीछे कारण कौन? इसके पीछे कारण कौन? सत्संग। सत्संग हमारे को ही मिल रहा है, उनको ही मिल रहा था। फिर कुछ अंतर भी है। सत्संग के साथ सदविचार, ये विचार हमारे नहीं आते हैं, उनको विचार आ रहे थे। पर विचार किसी किसी को आ जाते हैं पर बह जाते हैं। तो सत्संग से सदविचार, और सदविचार से सच्चारित्र,
सत्संग से सदविचार आ जाए और सदविचार से सच्चारित्र आ जाए तो जीवन सफल हो जाए। पर ये कैसे होता है, ये प्रोसेस क्या रही? तो सत्संग में जो सुना उसको फील किया और फील करके अर्थ और भोग का राग छोड़ा। नहीं तो कपड़े खराब हो जाएं और गुस्सा नहीं आए, संभव नहीं है। शरीर मेला हो जाए और गुस्सा नहीं आए, संभव नहीं है। भोग की दुनिया में इन्हीं की तो वैल्यू है, इन्हीं की तो वैल्यू है। एक बार एक व्यक्ति को होली के एक दिन पहले उसके दोस्त ने पिचकारी से कलर डाल दिया, दोनों का भयंकर झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई और एक ने दूसरे को पत्थर से मार दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई, किस कारण से? बस कारण क्या बना? मेरे अच्छे कपड़ों पर तूने पिचकारी कैसे छोड़ दी? वो भाई बोलता है कि रात का 9 बजे का समय है, यदि सुबह 9 बजे यही काम मैं करता तो तू खुशी खुशी बोलता बुरा ना मानो होली है, और आज तू इतनी गालियां दे रहा है, इतना लड़ रहा है, पर समझने की स्थिति में नहीं था। ये कौन सी दुनिया है? ये भोग की दुनिया है। कपड़े पहने इसलिए कि आनंद आ जाए, और कपड़े के निमित्त से ही क्या आ गया? दुख आ गया, अशांति आ गई। ये भोग की दुनिया है। इसको कितना महत्व दे दिया हमने, इसको इतना महत्व दे दिया कि मन की शांति खो देते हैं इसके चक्कर में, अर्थ और भोग के चक्कर में। और ज्ञानी क्या करते हैं? अर्थ और भोग की व्यवस्था जरूर करते हैं, लेकिन अर्थ और भोग से ऊपर नंबर किसका रखते हैं? धर्म और मोक्ष का रखते हैं। तो जो धर्म और मोक्ष का नंबर रखता है वो क्या करता है? यदि अर्थ और भोग के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कर देंगे, लेकिन धर्म और मोक्ष नहीं छूटने देंगे। और जब धर्म और मोक्ष नहीं छूटते हैं तो मन की शांति भंग नहीं होती, और मन की शांति भंग नहीं हो, यही तो अपन चाहते हैं। वास्तव में सुख जो है वो अर्थ और भोग में नहीं है, अर्थ और भोग की इच्छाओं में नहीं है। सुख किस में है? सुख तो संतुष्टि में है, और संतुष्टि लाने का माध्यम सिर्फ धर्म और मोक्ष है। स्वयं से स्वयं को संतुष्ट करना, परिस्थिति जो भी हो उसमें स्वयं की शक्तियों, स्वयं की आत्मा के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करना, यही तो साधना है। पोषद में हम क्या करते हैं? सब कुछ छोड़ देते हैं, फिर आनंद कैसे मिलता है? तो आज संतुष्ट हैं, आज स्वयं से ही संतुष्ट हैं, आज अच्छे विचारों से संतुष्ट हैं, अच्छी भावनाओं से संतुष्ट हैं, तो आज सुख मिल रहा है। कई लोग बोलते हैं कि समस्तरी का उपवास और उपवास के साथ पोषद, और पोषद जीवन का पहला प्रयोग पोषद का, और फिर भी आनंद मिला, फिर भी आनंद मिला। कई भाई लोग बोलते हैं कि मैंने पोषद नहीं किया, समस्तरी के बहाने किसी दोस्त ने बोला कि मैं तो कर रहा हूं तू भी कर ले, और उपवास तो था ही, चलो पोषद कर लेते हैं, और आज दुकान भी बंद थी, पोषद कर लिया और पोषद में आनंद आया। तो आनंद कैसे आया? बिना पंखे के, बिना एसी के आनंद कैसे आ गया? और बिना अच्छे अच्छे कपड़ों के और बिना लज्जेदार भोजन के कैसे आनंद आ गया? तो इसके बिना आनंद आ सकता है, ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए अपने को। ये वस्तुओं से आनंद आता है, ये आनंद तो इच्छा पूर्ति का आनंद है, पर इच्छा विजय का आनंद तो इससे भी निराला है। तो कौन से आनंद की प्राप्ति करना? इच्छा करो, इच्छा के भार में जियो, और फिर कभी कभार इच्छा पूरी हो जाए और जितनी नहीं हो उसका दुख चलता रहे, तो ऐसी जिंदगी किस काम की? इसकी बजाय ज्ञानी क्या करते हैं? धर्म और मोक्ष से जुड़ते हैं, और धर्म और मोक्ष से जुड़ करके इच्छाओं पर विजय प्राप्त करते हैं। मतलब मन की शांति पाना है तो मन में से जो इच्छाएं उनको निकाल दो, शांति मिल जाएगी। बेटे ने बोला पापा आज पिक्चर जाना है, 6 महीने बाद बोल रहा है पापा को, अपेक्षा भी है, इच्छा भी है, अपेक्षा भी है, और तीव्र अभिलाषा भी है कि आज तो पापा हाँ ही बोलेंगे, ना नहीं बोलेंगे। और पापा ने बोला कि नहीं आज नहीं जाना। क्या आएगा उसको? गुस्सा आएगा। ये गुस्सा आना बिल्कुल स्वाभाविक लगता है कि 6 महीने की स्थिति और 6 महीने के बाद एक बार रिक्वेस्ट कर रहा है, पापा को तो हाँ करना ही चाहिए। गलती किसकी है? पापा की है। लेकिन उसको सोचना चाहिए कि 6 महीने में एक बार भी पिक्चर नहीं गया तो उसको कोई दुख नहीं हुआ, उसको कोई दुख नहीं हुआ। तो 6 महीने के बाद यदि आज भी पिक्चर नहीं जाएगा तो किस बात का दुख आएगा? लेकिन आज दुख क्यों आ रहा है मुझे? क्योंकि 6 महीने तक मैंने अपनी इच्छा की नहीं, लेकिन आज इच्छा कर ली कि मुझे 6 महीने हो गए इसलिए अब आज जाना चाहिए। तो आज इच्छा पूरी नहीं हो रही तो क्या हो रहा है? दुख हो रहा है। ज्ञानी बोलते हैं 6 महीने तक इच्छा भी नहीं थी और दुख भी नहीं था, और आज इच्छा है और पूर्ति नहीं हो रही तो दुख हो रहा है। और यदि पूर्ति हो जाती, यदि पूर्ति हो जाती तो क्या मिलता? सुख मिलता। लेकिन वो सुख भी कैसा कि अगली बार जब पूछूंगा तब पापा को क्या बोलना चाहिए? हाँ ही बोलना चाहिए। और पापा ने जिस दिन ना बोल दिया
10 बार हाँ करके 11वीं बार ना बोला तो बच्चे को क्या आएगी? दुख आएगा। तो ये इच्छा का मार्ग ऐसा ही है कि यदि इच्छा नहीं की, इच्छा पूरी की तो आगे जाकर दुख आएगा, और इच्छा पूरी नहीं हुई तो तत्काल दुख आ जाएगा। क्या करना चाहिए? धर्म और मोक्ष का मार्ग क्या है? इच्छा पूर्ति के बजाय इच्छा विजय का मार्ग है। और ये इच्छा विजय जो करता है उसके जीवन में आनंद आता है। आपको कभी भी कोई टेंशन आए, आप समझ जाइए मेरे अंदर कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है। यदि मुझे सुख पाना है, मुझे अमन पाना है, मुझे शांति पाना है, बस मुझे उस इच्छा को ढीला कर देना है, इस इच्छा को विड्रॉ कर देना है, उस इच्छा को छोड़ देना है, उस इच्छा की पकड़ को छोड़ देना है। यदि पत्नी ने सम्मान नहीं दिया तो भी आप सुखी रह सकते हैं। यदि आप पति होने की इच्छा खत्म कर देते, पति कहलाने की इच्छा खत्म कर देते, पति के सम्मान की इच्छा खत्म कर देते, हर परिस्थिति में आनंद आ सकता है यदि उससे रिलेटेड इच्छा को हमने छोड़ दिया तो ये कौन सा मार्ग है? ये धर्म और मोक्ष का मार्ग है। तो कोशिश करना है आपको, हमको सबको, कि हम अपनी इच्छाओं को विजय करने का प्रयास करें, न कि इच्छा की पूर्ति करके या तो वर्तमान में या भविष्य में दुखी होने का प्रयास करें। ओम शांति शांति शांति। समय मुनि भगवंत के चरणों में वंदन। मुनि भगवंत का प्रवचन का एक विषय रहता है और विषय की व्याख्या रहती है, और व्याख्यान में गहराई भी आती है, और व्याख्यान में आपके मेरे जीवन में जो हो रहा है उसे जानने और समझने की क्षमता भी हमारे में आ जाती है। पर अध्यात्म मार्ग जीवन में प्रवेश किए बिना, आत्मा की रुचि बने बिना, इच्छा पूर्ति की जो प्रवृत्ति है वो निवृत्ति में बदले बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कितना भी सुन ले, कितना भी समझ ले, कितना भी पढ़ ले, मूल में भूल है। मैं शरीर हूं यही भूल है, और मैं आत्मा हूं ये ज्ञान हो जाए तो सारी समस्याओं का समाधान है। और जब तक शरीर में हूं उसके साथ इच्छाएं रहेगी रहेगी और रहेगी। नाम की इच्छा रहेगी, प्रतिष्ठा की इच्छा रहेगी, इच्छा रहेगी, सम्मान की इच्छा रहेगी, कितने प्रकार की इच्छाएं रखती हैं। मैं भी एक छोटा सा संस्मरण सुना देती हूँ, आज मुनि जी ने पहले छोड़ दिया। 5 मिनट में एक संस्मरण सुनाती हूँ कि हमारा भोग रुचि का संबंध मान से है, शरीर से है और इच्छा से है, और इच्छा का मूल कारण मान कषाय, लोभ कषाय है। एक 16 वर्ष की लड़की आके मुझे कहती है, साध्वी जी महाराज कौन से कर्म की अंतराय है कि ननियाल जाने में 4 वर्ष हो गए, ननियाल जाना नहीं मिला। मैंने कहा क्यों नहीं मिला? बोले किसी दिन मेरे पापा ससुराल गए और मेरे मामा जी किसी वजह से न तो प्रणाम किया, न नाश्ते की बात करी, न सम्मान की भाषा बोली और तत्काल निकल गए। उसी समय मान कषाय ने भीतर में कितनी उछल कूद करी, कितनी उछल कूद करी। उस उछल कूद को नाना जी ने संभालने की कोशिश भी की, नाना जी ने नाश्ता भी किया, मान मनोहर भी की, पर उनके दिमाग में मान कषाय की हलचल इतनी हो गई। शरीर के संबंधों में भी राग द्वेष की यात्रा कितनी चलती है। वही व्यक्ति यदि लड़की का बाप होता तो उछल कूद नहीं होती। वो बेटे का बाप था, जवाई था, इसलिए उछल कूद चालू हो गई। उछल कूद का हेतु क्या? मान कषाय। मुझे सम्मान मिलना चाहिए था, मेरी पूछ परछ होनी चाहिए थी, ऐसे कैसे मेरा अपमान किया। अति क्रोध में नाश्ता जैसे तैसे किया और तत्काल घर गए और जाके पत्नी को कहते हैं, अब बुलाना, तुम्हारे पैर वाले मुझे कैसे बुलाते हैं, मैं जाने वाला नहीं हूं, तुमको जाना हो तो जाना। ऐसी स्थिति में भारतीय नारी थी, आजकल की हवा नहीं लगी थी,
उसने सोचा जब पिता पति की इजाजत नहीं है तो मेरा विवेक किसी में है, मुझे इसी घर में रहना है। महाराज जी 4 वर्ष हो गए, कितनी बार ननिहाल से बात आती है, फोन आता है, मासी जी, नानी जी, मामी जी, मम्मी का भी गला भर जाता है, पर जाना नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? उछल कूद किसकी है? क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कषाय, और 4 कषाय के फिर रति अरति जो जुगुप्सा। मान कषाय जब तक ठंडा नहीं होगा कि जब तक मैं आत्मा हूं ये भाव नहीं आएगा। नाम का, प्रतिष्ठा का, प्रसिद्धि का मुनि भगवान बहुत सरलता से और सरल भाषा में हमारा जीवन क्या है हमारे भाव में उजागर कर रहे हैं। योग संयोग से लड़की चली जाती है और पिता उसी समय आ जाते हैं। मैंने कहा ओ भाग्यशाली, बहुत ठीक समय आ गए। बोले कैसे? मैंने कहा आपने कभी सुआ देखा है? हरा पक्षी, आकाश में उड़ने वाला, दुनिया में घूमने वाला, और वो कभी कहीं किसी के घर में पिंजरे में आ जाता है? देखा है? ये देखा क्या, मेरे पड़ोसी के ही है, मेरे पड़ोसी को ख्वाहिश है, पसंद है, इसलिए वो रखता है। तो पड़ोसी रखता है तो कभी आपने मिट्ठू से, सुआ से पूछा कि खुले आकाश में उड़ने वाले हजारों पक्षी तेरे समान, तू यहाँ प्रतिबंध में कैसे आ गया? और कैसा प्रतिबंध? 15 इंच लंबा, 15 इंच चौड़ा, उसी में घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? किस लिए घूम रहा है? बोले सोचा नहीं कभी। मैंने कहा याद रखना, जीवन में जो किसी को जितना ज्यादा प्रतिबंध देता है उसको प्रतिबंध की जिंदगी भोगने के लिए पिंजरे का पक्षी बनना पड़ता है। योग संयोग से समय अनुकूल आ गया उनका, तत्काल घर गए, ससुर जी को फोन किया और कहा आज मुझे अपनी गलती समझ में आ गई, मुझे मान कषाय, लोभ कषाय के चक्कर में पशु पक्षी की जिंदगी में नहीं जाना है, मेरी बहुत बड़ी भूल हुई, इसलिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ और आपकी बेटी और बच्चों को आज भेजता हूँ और कल मैं आपसे माफी मांगता हूँ। याद रखना, चलती है तो ज्यादा मत चलाना, चलती है तो ज्यादा मत चलाना, कोई सुनता है तो ज्यादा मत सुनाना, अंत तो गत्वा, उसका परिणाम अपना भाव जगत को भोगना पड़ेगा। ओम शांति।